2026 साल में स्थापित भेल जनकपुर अंचल अस्पताल प्रदेश नंबर 2 के प्रादेशिक अस्पताल बन के तरखर में 5 दशक के इतिहास बोकने जनकपुर अंचल अस्पताल में समय के साथ साथ बदलाव अपेक्षित रूप से नहीं भ सकल। कहियो व्यवस्थापन के कमी, चिकित्सक के कमी, सामान्य टेस्ट कराबे के लिए सेहो बाहर जाके बाध्यता तो आरो समस्या के कारण सेवाग्राही के समस्या भोग पड़ैत आबि रहल अछि। सुधार के लिए प्रयास तो बहुत भेलै, योजना सब सेहो बनलै, लेकिन कार्यान्वयन में बहुत कमी देखल जा रहा है। एहि बेर के जनमंच में हम सब यह विषय में बहस कर जा रहा छी। जनमंच में अमित ठाकुर के नमस्कार। स्वास्थ्य सबसे बड़का धन, ई कहावत हम अहाँ सब दिन से सुनै छी। हमरा अहाँ के कोनो बीमारी भेला पर, स्वास्थ्य में कोनो समस्या आयला पर हम अहाँ सब अस्पताल के तरफ दौड़े छी। अस्पतालों के जो यदि बात करी तो सरकारी अस्पताल के बात केला पर आम जनता के मन में जतै ततै गंदगी, चिकित्सक के अभाव, आधारभूत सुविधा के कमी, ई सब परिकल्पना सब आबै छै। एहन परिभाषा, एहन परिकल्पना आम जनता के मन में एले कैला सरकारी अस्पताल के अवस्था जर्जर कैला छै। त स्वास्थ्य जेहन आधारभूत सवाल में सेहो सरकार लगायत संबंधित पक्ष सब मौन केला। सरकारी अस्पताल सबके अवस्था पर आई बात कर जा रहा छी हम सब। एहि के लेल हम सब जनकपुर अंचल अस्पताल के प्रतिनिधि बनाकर आई यह विषय पर बहस कर जा रहा छी। जनमंच में हमरा सबके साथ में छथि डॉक्टर संजय ठाकुर, वीर अस्पताल के प्रमुख कंसल्टेंट फिजिशियन, तहिना जनकपुर अंचल अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर राम परीक्षण यादव, तहिना हमरा सबके साथ में छथि जनकपुर अंचल अस्पताल विकास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बलराम मिश्र जी। बहस के शुरुआत राम परीक्षण जी से कर चाहब। यादव जी, अंचल अस्पताल में 45टा डॉक्टर के दरबंदी है, ओहि में एखन 9 जना पद पूर्ति कयल गेल छै। नर्स में सेहो वह अवस्था है, 30टा में 13टा 14टा छथि। ई अवस्था एले कैला एकर दोषी के छै? स्वास्थ्य मंत्रालय दोषी और के दोषी? अहाँ के जिम्मेवारी है पद पूर्ति करे के, हमरा सबके जिम्मेवारी तो नहीं है। हमरा सबके जिम्मेवारी है बार बार अहाँ के अनुरोध करे के, रिक्वेस्ट करे के, वही जाके भेंट घाट करे के हमर पद पूर्ति कर दिए, लोक सेवा के लिखे के, मंत्रालय के लिखे के, ओते काम सब 600 महीना पर करे छी। 50% से कम एखन अहाँ सब अपन सक्षमता में कम काम कर रहल छी। एते कम मैन पावर में केना क के एते बड़का अस्पताल संचालन भ रहल छै? त एहिमे दूटा बात है। हमरा सबके दरबंदी के जो संरचना है, 11टा फर्स्ट क्लास में 1टा नेपाल सरकार पद पूर्ति करने है, सेकंड क्लास के 23 गो दरबंदी में 6 गो पद पूर्ति करने है, थर्ड क्लास के दरबंदी में हमरा सबके 12टा में 2टा है। अपने सब 100 बेड के अस्पताल के मात्र जे है से 45टा डॉक्टर है। एक बाद हम सब जो रन कर रहा छी अभी 200 बेड तो स्वीकृति हमरा सबके, लेकिन 100 बेड विकास समिति से हम सब संचालन कर रहा छी। वही 100 बेड के अपने के हमरा सबके दरबंदी स्पेशलिस्ट के में नहीं है, सिर्फ मेडिकल ऑफिसर के 17टा दरबंदी है। आ 17टा उ भ गेला कुछ कर्मचारी हम सब, कुछ चिकित्सक सब नेपाल सरकार से हम सब जैसे करार में से कुछ पठाने है, 2-4 गो करार में है। ये सब मिला जुला के हम सब एन के एन प्रकार काम करे छी। ठाकुर जी, सरकारी अस्पताल प्रति के जे सोच जे छै, नकारात्मक सोच आ जे सिनेरियो सब देखल जाय छै, परिस्थिति सब जे छै, ई आखिर में बन कैला रहल छै, आई पर सरकार कैला नहीं किछ कर रहल छै? जेना अपने कहलिए कि दरबंदी एतेक छै आ फुलफिल नहीं छै, केना चलते? बहुत रियलिस्टिक छै। आ इहो कहलखिन हँ ओहो दरबंदी अहाँ के हम कहि दिए, ई दरबंदी जो शुरू में बनल छै अपने के जहिया 1-1.5 करोड़ जनसंख्या रहे ओहि आधार पर बनल छै। कुछ घटबड़ भेलै बीच में, थपगट भेलै, लेकिन ओतेक ड्रास्टिकली नहीं भेलै। अखन जनसंख्या कते भ गेल छै नेपाल के? 3 करोड़ करीब। एकरा जब तक अहाँ आमूल रिफॉर्म नहीं करबे, फेर से दरबंदी अहाँ सृजना नहीं करबे आ ओकर फुलफिल नहीं करबे, कभी भी ई संपूर्ण नहीं हेतै। जब ये दरबंदी यहाँ के ज़्यादा नहीं बढ़ेबे, दरबंदी में डॉक्टर के, नर्स के और जो मैन पावर से अहाँ भरना एडिक्वेटली नहीं करबे तो सर्विस तो हम बढ़ेबे करते। नीति निर्माण में कमी कमजोरी देखी? नीति निर्माण है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आ नीति निर्माण में कुछ कमी है, जे जते है ओहमे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन जे है ना अपन अपन स्टेक, जना कहलखिन पद पूर्ति करे के तो दायित्व माथिलो निकाय के है ना।
अब हम सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी। जो यदि किनको प्रश्न हो तो हाथ उठा कऽ प्रश्न कऽ सकै छथि। उम्हर तेसर लाइन में हमर नाम कार्तिक चौधरी है, हम रामानंद चौक से छी। हमर सब बाल अध्यक्ष साहब से यही कि मतलब अखन अपन सबके अस्पताल में सरकार फ्री में दवाई उपस्थित करेने छै, ओहि अनुसार से मतलब डॉक्टर सब ओहन कंपोजिशन नहीं लिख कऽ मतलब कतबो किछु ओहन सुविधा सब नहीं भेट रहल छै। ई चीज सब कैला आखिर के हम उहे जानऽ चाहब। मिश्र जी, सरकारी अस्पताल में किछ मात्रा में दवाई सब फ्री देल जाइ छै, लेकिन ओहि के सही लाभ एखनो तक सेवाग्राही तक नहीं पहुँच रहल छै। नंबर छै, ओहि नंबर के अनुसार निःशुल्क दवाई उपलब्ध करायल जाइ छै, लेकिन सब दवाई जे है से उपलब्ध कभी कभी नहीं होइ छै। ओहन अवस्था में आजकल जे है से एकटा ओहि सशुल्क एकटा सेहो क्लिनिक के स्थापना कयल गेल छै। सशुल्क की छै फार्मेसी अस्पताल फार्मेसी के स्थापना कयल गेल छै, ताहिसँ ओकर परिपूर्ति करय के कोशिश कयल जा रहल छै। लेकिन जे जतेक दवाई अवेलेबल होइ छै, जतेक मात्रा में अबै छै, हमसब जे छै से हमसब मेडिकल स्टूडेंट साहब सब अनुरोध करै छियनि हुनकासँ जे कम से कम ओ जे छै समय पर सबके अवेलेबल हो। बीच बीच में हमसब निरीक्षण सेहो करै छियै, अनुगमन सेहो करै छियै। सबके तऽ नहीं उपलब्ध हो पाबै छै, लेकिन अधिकांश जे जनता छथिन, जे विपन्न वर्ग के जनता छथिन, जे सीमांकित क्षेत्र के जनता छथिन, जिनका जे है से आर्थिक रूप से विपन्न छथिन, उनका सबके जरूर औषधि उपलब्ध करायल जाइ छै। विलम्ब कैला होइ छै औषधि स्टॉक में आबऽ में देरी कैला भऽ जाइ छै? स्टॉक में देरी कभी कभी की होइ छै जे अस्पताल प्रशासन के एकटा प्रक्रिया होइ छै, वो ठेक्का प्रक्रिया के द्वारा लेल जाइ छै। तो वो ठेक्का प्रक्रिया में कभी कभी हमरा सबके काम मॉनिटरिंग अध्यक्ष के काम मॉनिटरिंग के होइ छै। हम सब जरूर बार बार जाकर मेडिकल स्टूडेंट साहब के खटखटबै छी जे समय पर उपलब्ध होबाक चाही दवाई, लेकिन कभी कभी ठेक्का प्रक्रिया में के ढिलाई भेला से कभी कभी दवाई उपलब्ध होबऽ में समय लागि जाइ छै। फेर एहिमे एकटा बात क्लियर कर दिए चाहै छी कि औषधि वितरण अपने के जिला स्वास्थ्य कार्यालय आ जिला अस्पताल तक मात्र नेपाल सरकार जे है से व्यवस्था केने है। अंचल अस्पताल आ ओहि के लेल निःशुल्क औषधि बाँटे के रकम उपलब्ध नहीं करबै छै। एतबे पैसा उपलब्ध कर सकी लक्षित समूह आपके दलित भऽ गेल, विपन्न वर्ग के भऽ गेलै, ओकरा फॉर्म भरि के बजाबते रजिस्टर करके ओकरा जते सक्षम छी अहाँ ओतेक दवाई दी। सब दवाई हमसब नहीं दऽ सकै छी, तथापि हमसब एहि अस्पताल में मैक्सिमम व्यवस्था केने छियै ओहि टाइप के पेशेंट के। फेर से सहभागी तरफ आबऽ चाहब। उम्हर दोसर लाइन में देखे छियनि हम। हमार नाम भेल जय कुमार यादव, पट्टी से पार्ट से रामकृष्ण सर से हमर सवाल छै कि जते डॉक्टर सब छै हुनका सबके मतलब सरकारी अंचल अस्पताल में मतलब जॉब छै, हुनकर सब डॉक्टर के प्राइवेट में सेहो क्लिनिक छै। लेकिन हम की देखै छियै कि मतलब जते भीड़ मतलब प्राइवेट अस्पताल में छै ओते अहाँके अंचल में नहीं रहै छै। वही डॉक्टर है, वही डॉक्टर लगन अहाँके प्राइवेट में नहीं रहै छै क्लिनिक में भीड़ अथी अंचल में अस्पताल में, लेकिन प्राइवेट में केला भीड़ रहै छै कि मतलब सर अच्छा से इलाज नहीं करै छै सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट में अच्छा से अस्पताल करै छै, कैला करै छै सर, कैला कोन कारण छै? राम परीक्षण जी, अपने से प्रश्न छलै। खाली से अवस्था नहीं है। जे डॉक्टर बढ़िया जबकि पेशेंट बढ़िया मेहनत करै छै अस्पताल में, ओकरा क्लिनिको में ओतबे पेशेंट रहै छै। जे डॉक्टर अस्पताल में मेहनत नहीं करती, पेशेंट नहीं देती, ओकरा क्लिनिक में बीमारी नहीं जाइ छै। एगो बात अपने माइंड करू, अस्पताल में जतेक पेशेंट अबै छै ओकर न्यूनतम पेशेंट जैसे लोग के क्लिनिक में पहुँचे छै, बेसी भीड़ भाड़ नहीं रहे क्लिनिक में। हम सब 500-600 केस आजकल अस्पताल में ओपीडी में देखे छी। 500 से 600 केकरा क्लिनिक में जैसे 60 पेशेंट ही बताओ तो हमरा 50 गो पेशेंट है, 10 गो 5 गो 15 गो सब देखे छी, वैसे फाजिल नहीं देखे छी। ओकरे क्लिनिक में पेशेंट जाइ छी जे बढ़िया जगह पेशेंट देख दै छी अस्पताल में। जरा पेशेंट से एकटा अट्रैक्शन भए छै, नहीं डॉक्टर साहब बढ़िया छथिन, ओकरा बारे में रिकॉग्निशन भए छै डॉक्टर साहब बढ़िया छथिन, चलू ये बेसी भीड़ भाड़ क्लिनिक में देखा ले छी, तई ढंग के सोच के चलते लोग क्लिनिक में जाए। यादव जी, एकटा इहो शिकायत अबै छै ने जे सरकारी अस्पताल में आ अंचल अस्पताल में सेहो, जनकपुर अंचल अस्पताल में जे ड्यूटी आवर जे छै चिकित्सक सबके ओहि में वो सब अवेलेबल नहीं रहे छथि, इहो शिकायत बराबर अबैत रहे छै। अच्छा, एगो बात अपने सबके क्लियर कर दिए चाहे छी सब आदमी के, ड्यूटी आवर के बाद में ड्यूटी आवर जैसे हमरा सबके 9 बजे शुरू होइ छै, 9 बजे से लके 2 बजे तक ड्यूटी आवर रूटीन नियमित सेवा जे हमसब दै छियै। आ 2 बजे के बाद में एक्सटेंडेड हॉस्पिटल सर्विस शुरू भए छै। 12 से 12:30 बजे तक लंच आवर है, खाना खाए के टाइम है, वही बीच में डॉक्टर साहब सब खाना खा जाइ छै। एक बाद फिर से 12:30 बजे सब आदमी चलि अबै छै, 2 बजे तक बैठी छै।
तो इस समय के किनका जानकारी होबे पड़ले आ मानव है आदमीये है कहीं अपना काम के लिए कुछ पड़ गई तो किनका देर के लिए निकल गए तेना है मगर सब आदमी इन जनरल जे है से हॉस्पिटल ड्यूटी आवर में बाहर नहीं रहे। ठाकुर जी जखन सवाल अबै छै एज अ डॉक्टर तऽ प्रेफर जे छै प्राथमिकता जे छै ओहो सब निजी क्लिनिक तरफ कैला बेसी आकर्षित होइ छै सरकारी अस्पताल के तुलना में। एहिठाम के प्रॉब्लम नहीं है, नेपाल भर के प्रॉब्लम है, सरकारी अस्पताल में हर एक जगह प्रॉब्लम है। एहिमे कुछ स्टेक होल्डर जे डिसीजन मेकिंग है, मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, चाहे जे सरकार है, उनका सोचऽ पड़तै गंभीरता से। अहाँ एकटा एग्जाम्पल लिअ, एकटा उदाहरण लिअ, अहाँ के MBBS करब में MD करब में कतेक टफ कंपटीशन भऽ कतेक ब्रिलियंट आदमी सब कतेक कंपटीशन करके पढ़ै छै। MD कयलक MS कयलक, गवर्नमेंट ओकरा कतेक सैलरी दै छै, कतेक सैलरी दै छै स्पेशलिस्ट के 25,000 35,000 40,000। उहे आदमी बाहर क्लिनिक खोल के 10 गो 15 पेशेंट देखते कतेक ओकरा महीना में भऽ जेतै, नहियो 10 लाख 1.5 लाख तऽ हेतै। अहीं सबके अहीं के कहै छी अहाँ के हम 35,000 तलब देब, ओहि में अहाँ के बाहर दे 2 लाख तलब देत, ओहि में कमिटमेंट में की फर्क रह। अर्थ एकटा कारण देखै छी, एकटा वो कारण छै। दोसर कारण की छै, डॉक्टर सबके कंटेक्स्ट में जेना अखने कहली दरबंदी फुलफिल नहीं छै, एकटा दरबंदिये कम छै पॉपुलेशन के आधार में, जतेक चाही ओतेक दरबंदी नहीं छै, ओहो में फुलफिल नहीं छै। ओकर आब ड्यूटी आवर जे कहली है केतबो अहाँ फिक्स करबै, एगो बीमारी भरना कर देलकै ओकरा 24 घंटा ओकरा रेख में रहऽ पड़ै छै, ओकरा फोन करते राइतो में आबऽ पड़तै 24 ओ खाली फिजिकली प्रेजेंट एहिठाम 2 बजे तक छै, लेकिन मेंटली 24 घंटा प्रेजेंट रहै छै। एक दिन नहीं 2 दिन नहीं 365 दिन कतेक कमिटमेंट करै छै। और प्रोफेशन में देखियो, तुलना करियो, इंजीनियर के तुलना करियो, ऑफिसर के तुलना करियो, ओकर सैलरी देखियो, ओकर कमिटमेंट देखियो। तो ई क्षेत्र जे संवेदनशील क्षेत्र छै, एहिमे डॉक्टर के मोरल वैल्यू हाई रहतै, एथिक्स हाई रहतै, कमिटमेंट हाई रहतै, तभी वो सर्विस दऽ सकै छै। पैसे मात्र नहीं चीज है, कतौ 24 घंटा ओकर रेख देख करे छै। तो ओहि में कुछ मोरल डिग्रेडेशन सबके तो एक रंग के होइ छै से बात नहीं है, मतलब कमिटमेंट सबके एक रंग के बात होइ छै से नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर बढ़िया करे छथिन, केतबो सैलरिए से मतलब नहीं करे छथिन, लेकिन कुछ डॉक्टर ओहू से तुलना करे छथिन। तो ओहि में कुछ समस्या छै, तो ओकरा गवर्नमेंट के सोचऽ पड़तै केना हुनका सब कम से कम जीवन यापन करे के लेल, बाल बच्चा पढ़ाबऽ के लेल डॉक्टर एहन कंपटीशन आकऽ 30-35 हज़ार रुपया में कथी अहाँ कऽ सकै छी, तो क्लिनिक खोली पड़तै ना। फिर से सहभागी तरफ आबऽ चाहब, किनकर प्रश्न छै? नमस्ते, हमर नाम आशुतोष झा। हम ई माननीय महोदयसँग क्वेश्चन पूछऽ चाहै छी कि एहिठमन के जे लोकल आदमी या कोनो आदमी हो जे हॉस्पिटल में जाइ छथि, ओ हुनका गेलासँ जे नीको रहै छथिन हुनको तबियत खराब भऽ जाइ छै। एहिठाम के व्यवस्थापन एहन छै कि अपने के कोनो बड़का पदाधिकारी अबै छथिन तो एकदम सर सफाई रहै छै, आ उहे जनरल आदमी जो हॉस्पिटल में जाइ छै तो जे जनरल आदमी पेशेंट लऽ कऽ गेल रहै छै, पेशेंट के तो तबियत खराबे रहै छै, आ जे जनरल आदमी हुनका लऽ के गेल रहै छै हुनको तबियत खराब भऽ जाइ छै। आइ एकटा इशू आबि रहल छै बलराम जी, सर सफाई में अंचल अस्पताल के नाम बढ़िया जकाँ कुख्यात हिसाब से लेल जाइ छै, आ जेना ओ कहलखिन जे कोनो उच्च दर्जा के व्यक्ति अबै छथि, चाहे मंत्री सब भेलथि, तखन सर सफाई होइ छै, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होइ छै। व्यवस्थापन कतऽ चुकि रहल छै? सर सफाई एकटा निश्चित रूप से सर सफाई एकटा बहुत बड़का फैक्टर होइ छै कोनो संस्था के संचालन में। सर सफाई पर बहुत ध्यान देल जा रहा है, लेकिन चूँकि एहिठाम के जे इंफ्रास्ट्रक्चर छै, जे जिला अस्पताल संचालन होइत रहे आई सब 25 बरिस 30 बरिस पहले, ओहि में जे है से अंचल अस्पताल के संचालन भेलै। दोसर चीज जे जनसंख्या के चाप एतेक ज़्यादा छै, जे जनसंख्या के चाप एतेक ज़्यादा छै जे इंफ्रास्ट्रक्चर ताहिके लेल एडिक्वेट नहीं छै। दोसर चीज, तेसर चीज जे एहिठाम हमरा सबके जे व्यवस्थापन के हमसब बार बार मेडिकल स्टूडेंट साहब के सेहो कहि रहल छै जे आदमी के हमरा सब जे विजिटर कंट्रोल छै, ओहि मुख्य समस्या छै जे बाहर से आदमी सबके एकटा निश्चित टाइम होइ छै, वो फॉलो न भऽ रहल छै अभी तक। दोसर चीज जे है से संख्या, विजिटर के संख्या के निश्चित कयल जाए, वही पर जे है एक सहभागिता बहुत ज़्यादा नहीं देखल गेल है। तकर बावजूदो हम सब प्रयास करै छियै जे सफाई में जे है से समय समय पर हम सब सफाई के लेल जे है से एकटा आंदोलन के रूप में सेहो हम सब शुरू केने छलियै। तकर बाद में जे है से हम सब निरीक्षण सेहो करै छियै। एहिमे यादव जी के बात सेहो थप चाहब, की छै अवस्था एखन सफाई में कर्मचारी सब पर्याप्त छथि कि नहीं छथि? अभी के लिहाज से बहुत बढ़िया है। हम सब कहीं पहिने जगह गंदा न है, नाक छुइन के अस्पताल में नहीं जाए पड़ी है, कहीं आप बैठ के खाना खा सकै छी, एकटा बात।
दोसर बात सुनू हमारा, पहिने सुनू ना हमर बात। दोसर बात हम कहे चाहे छी, दिन में तो हम सब सफा कर दै छी, रात में एते विजिटर पहुँची छै, पान पराग आ पीक खा के पूरे देवाल रेंग दै छै। सुनू एकटा बात, ये तो जनता के बुझे वाला बात है कि हम सब अस्पताल में पान पराग गुटखा दारू पानी खा के नहीं हैं, एते तो चेतना होबक चाहिए, गंदगी वही के चलते। सफाई के कर्मचारी हेता, लेकिन तै के बावजूदो युवा अभियंता से बार बार सफा करी छी, कतबो अहाँ गंदा कर दै छियै, यादव भोरे जी, सफा करी छी। युवा अभियंता से बार बार हफ्ते पीछे अभियानो चलबै छै, अस्पताल सर सफाई अभियान, हुनका सबके कैला आबऽ पड़ि जाइ छै तऽ बार बार। देखियौ अस्पताल ई सार्वजनिक जगह है, कोनो आदमी आबि सकै छै, सर सफाई कर सकै छी, केकरो रोक नहीं है, अहाँ कर सकै छी, किएक नहीं कर सकै छी? सर सफाई भऽ रहल छै, एना है, साफे जगह के साफ करतै नियमित दोबारा? रूप में सर सफाई हम सब करै छी। अहीं आके कभी हम झाड़ू पकड़ के सफा करब तऽ अहाँके हम रोकि देब? पब्लिक के जगह है ना, अहाँ कर सकै छी। बात अहाँ बुझा नहीं सुनली, गंदा छै तै तऽ सफाई करऽ अबै छै, ने नीक जगह के साफ एना करऽ है, सफो में सफा होइ छै, कोनो एहन बात नहीं कि गंदे में सफा होइ छै, बुझल गेलै? तऽ मतलब अंचल अस्पताल साफ छै से कह चाहै छी? बिल्कुल बिल्कुल, एहिमे कोनो दू मत नहीं है। हाँ बिल्कुल, एहिमे हम पब्लिक के जोड़े चाहब, जनता के जोड़े चाहब, अंचल अस्पताल कतेक साफ छै? उम्हर इम्हर महिला सहभागी सब सेहो छथि, महिला सहभागी के लेबऽ चाहै छी। हमर नाम निर्मला कुमारी राव, देवी चौक 10 नंबर वार्ड भेल। हम अध्यक्ष जी से कह चाहब कि नहीं साफ सफाई रहे छै, टॉयलेट एते गंदा रहे छै से गंध मारैत रह गेली तो हमरो तबियत खराब भ गेल। ओके लागे टॉयलेट साफ रहते तो आदमी साफ रहते, गंदगी साफ रहते। पहले मेडिकल स्टूडेंट सेहो छलिए, हम सब महिला संजाल के सेहो लगाने छलिए। ओहिमे एहिमे की छै जे संयंत्र, हरेक संयंत्र के प्रहरी के महिला संजाल के लगा के ओकरा साफ कयल जाइ छै। जेना यादव डॉक्टर साहब सेहो कहलखिन जे सुबह में देखू अपने आओ, ओहिठाम बिल्कुल सर सफाई रहै छै। लेकिन चूँकि जे कहलिए विजिटर के वजह से खा के सामान ओहिठाम राखि देलिए, बार बार कहला के बावजूदो जे है से ओहिठाम जे है से खा के सामान फेंक दै छथिन ओहिठाम। ओहिके बावजूदो हमरा सबके प्रयास जरूर रहत, अपने सबके जे सजेशन है ओकरा हम सब सिरोधार करै छी, और जाहिमे जते सुधार है भऽ सकैए संभव है ओते करऽ के प्रयास हम जरूर करब। व्यवस्थापन के तरफ से अस्पताल व्यवस्थापन के जरूर हम एहि तरफ ध्यान आकर्षण करऽ चाहब। फेर सहभागी तरफ आबऽ चाहब प्रश्न के हिसाब से, दोसर लाइन में एतऽ हमर अध्यक्ष जी से क्वेश्चन है। हमर नाम नवीन यादव भेल, घर लक्ष्मणिया गाँव पालिका बनिगामा वार्ड नंबर 3 ने। सर अपने कहली कि दवाई मिली है सर, मगर हमहूँ कईटा पेशेंट लके लिए जे गरीब है, विपन्न है आ दलित सेहो है, आज देख ले एको पेशेंट के दवाई दियावे में हम सक्षम नहीं मिली सर। ओहि के लागी की करऽ पड़तै? आ सर दवाइयों के लागी सर अपने जे कहै छी भीतरी में सहूलियत दर ने बिक्री वितरण के लागी सर दवाई के वितरण अथी कर रहल छी, ओहो में दवाई सर सहूलियत दर ने कहियो नहीं दी सर। आ एहन दवाई रखी सर के ओहिमे जे डॉक्टर लिखी सेहो नहीं मिली है। आ अपने सर लगभग 6 महीना गाड़ी कहने रही कि ओहिमे जे सहूलियत दर ने नहीं दी जे डॉक्टर सब दवाई सब, ओकरा सर हम बाहर करबै। मगर एखन सर मांगने कहने रही, एखन 6 महीना बीतल, 3 दिन के अहाँ रही कहने कि 3 दिन हटते, मगर एखन 6 महीना बीतल सर, वो एखन तक नहीं हटले, नहीं दवाई सब सुविधा तो नहीं मिली सर। सर ओहिके की कारण मुख्य सर? औषधि वितरण अपने के हम पहिने ही कहि देलिए, अस्पताल में गवर्नमेंट औषधि वितरण के लिए पैसा ना पठबै छी। एक नंबर वो जिला अस्पताल तक मात्र औषधि पठबै छी गवर्नमेंट। दोसर बात की होइ छै, हमरा सबके कुछ पैसा अबै छै, जेना कि सामाजिक सेवा इकाई एकटा संचालन भेली अभी हाल साल, एहि साल से जनकपुर अंचल अस्पताल में, ओहि में गवर्नमेंट जे है से 4 लाख रुपया औषधि के लागी पठेने है। मगर उ जे है से एक्सीडेंट भ गेल, थुनुआ भ गेल, असहाय भ गेल, जरा कोई नहीं, ओकरा लेल उ दवाई जे है से हम सब रखने छी। हाँ सुनू ना हमर बात, कुछ दवाई हम सब जे डॉक्टर देख रहल अहाँ के, ओकर प्रक्रिया अहाँ के बुझे पड़त। मान लो विपन्न है, दलित है, गरीब है, जरा न है कुछो, ओकरा केना औषधि मिलते? जे अहाँ के चिकित्सक इलाज कर रहा है, उ चिकित्सक के सिफारिश पे एकटा फॉर्म होइ छै, उ चिकित्सक सिफारिश करके पठाबै छै कि ई औषधि एकरा उपलब्ध करा दियौ, उ कागज अबै छै हमरा लग, ओते उपलब्ध भइ छै ओकरा प्रक्रिया से। दोसर बात, अस्पताल फार्मेसी सहूलियत दर में वही औषधि मिली छै। फेर से सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी, जिनका प्रश्न है हाथ उठा। बिल्कुल नहीं, पहिने होइत रहल है, अभी बिल्कुल मिली छै विपन्न आदमी के। पहिल लाइन में छथि एतऽ। हमर नाम आदित्य नेपाल, घर जनकपुर वड़ा नंबर 1। हमर प्रश्न ई छै कि अपने सबके जे डॉक्टर साहब जे छथिन, ओ प्रिस्क्रिप्शन लिखऽ काल में एहन रद्दी अक्षर लिखी छथिन जे कि MBBS केने रहै छथिन, MD केने रहै छथिन, तब उ उर्दू फारसी केला सर? उ उर्दू फारसी में तो MBBS MD नहीं केने छथिन, हमसब विश्वस्त छी, तहन केला ओहन उर्दू फारसी? हम ई प्रश्न राखऽ चाहब, यदि हुनका सबके अक्षर लिखऽ नहीं अबै छै तो हमर भाई सब नर्सरी क्लास में ABCD सेहो पढ़ाबै छै, हुनका सबके हमर घर में पठा देबै तो एकदम नीक हेतै, हमरो आमदनी के स्रोत सेहो बढ़ जेतै। धन्यवाद।
देखियो हैंड राइटिंग सबके फर्क फर्क हो बुझल गए रीडेबल होबे चाहिए हैंड राइटिंग के मतलब हो रीडेबल होबे चाहिए ओकरा अहाँ पढ़ि सकिए बुझ सकिए हैं आ डॉक्टर साहब दवाई के नाम लिखी छथिन सब दवाई के सामान्य व्यक्ति सबके जानकारी नहीं रहे छै अन्य वर्ड सब जानकारी रहल दवाई के नाम जानकारी नहीं रहल वह औषधि के प्रिस्क्रिप्शन जैसे दवाई के दुकानदार सब कला पढ़ि लै छै पढ़ै छै तो दवाई केना दै छै ना सुनू ना हमर बात तो दवाई केना दै छै तो वही दवाई के दुकानदार ला कौन दवाई के दुकानदार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन नहीं चिन्ही छै नहीं भाई सब दुकानदार चिन्ही छै बुझली ना हाँ कॉमन मैन नहीं चिन्ही होते बीच में हम रोकत चाहब ओहिसे पहिने हुनकर प्रश्न बहुत जेन्युइन प्रश्न केलखिन ओकरा अन्यथा नहीं ली अखन अहाँके हम कहि दै छी वास्तव में डॉक्टर के जे प्रिस्क्रिप्शन छै राइटिंग छै ना ओ बहुत प्रॉब्लमेटिक छै ओकरा रियलाइज कयल गेल छै अहीं नहीं नेशनल लेवल में कयल गेल छै एनएमसी एगो होइ छै नियामक संस्था नेपाल मेडिकल काउंसिल ओ हाले में एकटा अथी नियम बनलकै है ओहिमे ई एतेक तक लिखल गेल छै डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन अक्षर नहीं बुझ कऽ यदि कोनो गलत औषधि प्रिस्क्राइब कऽ देलकै दऽ देलकै आ ओहिसँ कोनो हताहत भऽ गेलै ओकरा कार्रवाई भऽ सकै छै ओ अहाँके जानकारी होके चाही नियम बनल के हाले में ओहिके लेल डॉक्टर सबके एगो जारी कयल गेल छै नेपाल मेडिकल काउंसिल से कि अहाँ प्रश्न लिखियो अहाँ बढ़िया अक्षर से लिखियो ओ सब डॉक्टर सब प्रैक्टिस करऽ पड़तै कम से कम कैपिटल अक्षर में लिखबै तऽ सब बुझतै तऽ बहुत जगह कैपिटल अक्षर में लिखनाइ शुरू भऽ गेल छै ग्रेजुअली सब ठाम हेतै वास्तव में बहुत डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नियामक संस्था सब स्वास्थ्य मंत्रालय एनएमसी सब सेहो रियलाइज कलकै कि इससे बहुत घटना भेलै नहीं भेलै ओ सही बात छै ओकरा प्रिस्क्रिप्शन के कनिका इम्प्रूव करे पड़तै जकर हैंड राइटिंग नहीं बुझाई छै ओकरा हैंड राइटिंग बढ़िया लिखै पड़तै आब रहलै एहिठाम सबसे बड़का अस्पताल के बात कहलिए अखन हम वही स्टडी कर रहल छियै प्रोविंस जे बनलै ई प्रदेश जे बनलै संविधान में लिखल छै हरेक जनता के स्वास्थ्य सेवा आधारभूत फंडामेंटल राइट कहै छै आधारभूत मतलब ओकर अधिकार छै संविधान में लिखल छै ओ स्वास्थ्य सेवा से वंचित भऽ कऽ कोनो मरऽ नहीं पड़े एको गो गरीब से गरीब चाहे केकरो पास में पैसा नहीं छै ओ संविधान में उल्लेख छै लेकिन ओहि आधार पर अहाँके इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप अखन तक हम संतुष्ट नहीं छै एटलीस्ट हाँ ओकरा डेवलप करऽ पड़तै ओहि हिसाब से कमिटमेंट करऽ पड़तै ओकरा बहुत काज करे के बाकी छै जे दरबंदी ओहि जमाना के छै ओहि से अखन के समस्या परिपूर्ति नहीं भऽ रहल छै तऽ ई जे फंडामेंटल राइट के परिपूर्ति करे के लेल बहुत ज़्यादा काम करऽ पड़तै सरकारी लेवल में काम करऽ पड़तै प्रोविंस मतलब सेंट्रल लेवल में प्रोविंस लेवल में लोकल लेवल में लिखल में बहुत हैंड ओवर भऽ गेल बहुत अधिकार सब स्वास्थ्य में देखलिए बहुत मतलब गाँव पालिका नगर पालिका बहुत अधिकार दऽ देलकै फंड के कमी देखै छियै कि प्लानिंग के कमी देखै छियै दुनू चीज छै प्लानिंग भेलो छै तऽ स्ट्रेटजी केना बनेबै अहाँ देखियौ गैप भऽ गेल छै ई की तऽ अधिकार दऽ देने छै सेंटर में की तऽ सीधे अधिकार दऽ देने छै गाँव पालिका में नगर पालिका में बीच के जे प्रोविंस के जे स्ट्रक्चर छै स्वास्थ्य मिनिस्ट्री आउट छै जब स्वास्थ्य मिनिस्ट्री एगो महाशाखा के रूप में एखन बना देलकै है एगो सामाजिक विकास मंत्रालय के में एक महाशाखा के रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय के देलकै एक तरफ अहाँके फंडामेंटल राइट छै स्वास्थ्य कहै छै दोसर तरफ अहाँके ओकर स्ट्रक्चर जे बहुत कम कऽ देलियै ओहिठाम 2-4टा स्टाफ राखि देलकै है ओकरा न अधिकार हेतै शायद अब देतै तऽ कोनो बात नहीं अखन तक के बात कहै छी आ न कोनो रेस्पॉन्सिबिलिटी छै के देखतै गाँव विकास मतलब गाँव पालिका नगर पालिका ओहिमे केकर दरबंदी छै स्वास्थ्य में हेल्थ असिस्टेंट एगो ज़्यादा बीपीएच के दरबंदी राखि रहल छै जकरा कैपेसिटी नहीं छै ओतेक अधिकार के प्लानिंग पॉलिसी स्ट्रेटजी बना सकै जब वो नहीं बनेतै तऽ बजट तऽ छै अधिकारो देल गेल छै लेकिन ओकरा कैपेसिटी नहीं छै कॉम्पिटेंस नहीं छै ओहन लेवल के कॉम्पिटेंसी जब तक अहाँ प्रोविंस लेवल में अहाँ हेल्थ के स्ट्रक्चर नहीं देबै प्रोविंस लेवल में स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर देवे पड़त मंत्रालय हो चाहे विभाग हो स्वास्थ्य सेवा विभाग हरेक आब सुनै छी विभाग के एगो प्रस्ताव गेल छै कैबिनेट में पास नहीं भेल छै यदि स्वास्थ्य सेवा विभाग हरेक प्रदेश में बनि गेलै आ ओकरा मातहत में प्लानिंग करे के पॉलिसी बनावे के स्ट्रेटजी करे के मॉनिटरिंग करे के सुपरविजन करे के रिवार्ड करे के पनिशमेंट करे के गाँव लेवल तक ओकरा जे अधिकार रहतै तब ई अधिकार अहाँके पूर्ण रूप में लागू हेतै नीति निर्माण में सेहो अपना सबके इन्वॉल्वमेंट रहै छै अहाँ सबके एकटा भवन सेहो बनि रहल छै अंचल अस्पताल में पहले ओ भवन के बारे में बुझे चाहै छी ओ की ओहिमे हेतै या कहिया तक ओ संचालन में आबि रहल छै अच्छा एहि बारे में हम कनिका बैकग्राउंड बता दै छी अस्पताल के जहिया हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट भऽ कऽ सेहो काज केने छी 4 बरस पहले एहिठाम ओहि टाइम में की रही जे इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी देखला के वजह से हमसब एकटा प्लान बनेली मास्टर प्लान बना कऽ अस्पताल के केना एकरा विकास कयल जाय ओहि तहत 300 बेड के थप बेड के हॉस्पिटल बननाइ
तै के बाद में OPD या इमरजेंसी सर्विस बनना है, तै के बाद में जे छै से स्टाफ क्वार्टर बनना है। ई 3टा के लेल 200 प्लस 300 500 बेड के प्लानिंग ओहि टाइम में कयल गेल रहे। वही के तहत ई 2टा बिल्डिंग जे अखन बनि रहल छै से इमरजेंसी और OPD भवन बनि रहल छै। ई बनला के बाद में जतेक इमरजेंसी भवन जे अपने बन के तैयार हेतै तो जनता के लिए यथेष्ट भ जेतै। वही इमरजेंसी भवन में जे सामान्य चिकित्सा से ल क ऑपरेशन वगैरह सेहो कयल जा सकैए। कहिया तक भवन संचालन में आबि सकैए? भवन संचालन जहिया हम सब ठेका देने रहिए तहिया करीब 2 बरस 2.5 बरस के लिए ठेका देल गेल रहे। लेकिन चूँकि विभिन्न पॉलिटिकल टर्मोइल भेलै, ताहिके बाद में ई मधेश आंदोलन भेलै, ताहि सब वजह से ई जे डिले होइत करीब 4 बरस से ऊपर भ गेल छै। वो कहने छथिन हुनका हम सब जे लास्ट देने छलिए न टाइम देने छलिए ई चैत के टाइम देने छलिए न, लेकिन ओहि के बाद देखल गेलै जे ओहो में परिपूर्ति नहीं भेलै तऽ लास्ट के अखन हम सब देने छी साउन के अंदर साउन से पहले वो हैंडओवर अषाढ़ मसान या साउन से पहले वो हैंडओवर हेतै और ओकर संचालन हुआ लगतै। एक नंबर। दोसर नंबर हम एहिमे और बता रहल छी जे हमरा सबके प्लानिंग की है। अब हमरा सबके जे प्लानिंग विकास के प्लानिंग के लेल जे केने छलिए वही टाइम में 500 बेड के तत्कालीन जे स्वास्थ्य मंत्री रहथिन महतो जी, हुनका से जे है से हम सब ये सैद्धांतिक रूप से एकरा 500 बेड के अस्पताल के रूप में घोषित कयल गेल रहे। लेकिन चूँकि फंड के कमी भेलै, ताहिके बाद में कंस्ट्रक्शन के लिए फंड वगैरह नहीं अलै तो वो स्टार्ट नहीं हो पायल छलिए। अखन जे छै से 500 बेड से हो यथेष्ट नहीं भऽ रहल है। तो अखन हम काल्हिओ खना काठमांडू में हम भेट के आइलिए ओहिठाम से, जाहिठाम हम सब 300 बेड के अस्पताल के निर्माण के बात सोचने छलिए, ओहिठाम हम सब और 600 बेड 600 800 बेड के अस्पताल केना निर्माण कयल जाए तकर प्लानिंग के लेल हम सब DPR कहै छी से कराबे के प्रक्रिया में छी। पूर्वाधार के विषय में जनता से बुझे चाहब, अंचल अस्पताल के पूर्वाधार में की समस्या एखन ओ सब भोग पाबि रहल छथि? हमर नाम सफीउल्लाह शेख, हम गरीब आदमी छी। हम माने शनिवार के रात में ली पुतौआ के लेके डिलीवरी रहे, ओहि में बिल काट देल की पर्ची काट के देलकै हमरा 630 रुपया। वो आने सरुआ कर कल के में आने 4 पोका खून लगते आ गाड़ी ऑपरेशन ना होते। हाँ जाओ प्राइवेट में। हम आने पैसा कमजोरी छी, हम चल गए प्राइवेट हॉस्पिटल में छी। आ वो जे पैसा जो बाकी है वो पैसा लाबे जाए तो हमारा झाड़ के भी लगा दी। पैसा ले 630 रुपया आ भरना ना कल गए। हाँ रसीद काट दिल गए। कल के जाओ वही में 4 पोका खून लगत पन्ना, और वही में अगर डॉक्टर फिर वही में जाके 1 पोका खून न कल के ऑपरेशन कर। नाम परीक्षण जी की भऽ रहल छै एम्हर में? डॉक्टर साहब के नाम हमरा जानकारी करा दिए पड़ल। एकटा बात हमरा सबके प्रशासन के जानकारी होबक चाहिए। एहि ढंग के घटना होइ छै तऽ हम सब जे निश्चित रूप से जते कड़ा से कड़ा कार्रवाई करबै। आ ई होइ छै अस्पताल में नहीं होइ छै से बात नहीं, हम सब जतऽ ततऽ पकड़ी छी कार्रवाइयो करी छी, नहीं करी छी से बात नहीं। ये अपने कहलिए हमरा जानकारी कराओ कार्रवाई होते। डॉक्टर साहब के नाम हमरा दिए पड़ली, कोन डॉक्टर साहब अपने केहन कहलक अपने में कहलिए होइ छै से जानकारी में एक्शनो ले लिया। केहन एक्शन लेने छी एखन तक? कते केस में एक्शन लेने छी? कानून सम्मत एक्शन हम सब हर केस में ले छी जहाँ हमरा जानकारी होइ छै। जाऊ ना जे एना भेल छै ई केस में एना एक्शन लेने छियै। लास्ट मंथ हमरा एकटा निवेदन आयल, एकटा बच्चा के कोनो आदमी जैसे अस्पताल में ये भरना कर। सबसे पहिन का बात हम ई कहब जन स्वास्थ्य के कोन हिसाब से संस्था के स्वीकृति दै छै। एकटा अहेबा के अधिकारी संस्था स्वीकृति दिए के अस्पताल के गेट पर हैं, अस्पताल के गेट पर अहाँ संस्था स्वीकृति के संस्था खोलबाबी छियै, एकर जिम्मेवारी है। कोन आधार पर एगो अहेबा जैसे स्वीकृति दऽ रहल है, जरा कि अस्पताल के बारे में की जानकारी है? ओकर कारण है कि एहि ढंग के घटना होइ छै। अस्पताल के वरी परी 5 मीटर दायरा में कोनो अस्पताल स्वीकृति नहीं चाहिए। के लिए कमिटी होबक चाहिए हाई लेवल, कि जानकारी अस्पताल के शक्ति के बारे में संचालन होइ छै। हैं एगो अहेबा जिम्मेवारी दे देलिया, उ चारू बार घसैत घुरी छै, ढौआ लै छै, घसैत घुरी छै। अस्पताल में एकटा एखन गर्मी के माहौल छै, गली में अस्पताल खुल गेली, जाने देखियो ना। गर्मी के माहौल छै, तराई क्षेत्र में सर्पदंश के घटना बहुत होइ छै। एंटीवेनम एखनो जनकपुर अंचल अस्पताल के लेल एकटा समस्या छै। तराई क्षेत्र में एंटीवेनम नहीं रहते, धरान जा पड़े छै, काठमांडू जा पड़े छै, मृत्यु सेहो होइ छै। एहि पर एक्शन के लेल लिया छै। देखियो हमरा सबके ऊपर से सप्लाई जते अबै छै हम सब लबै। आइए 100 भाइल हम ले लिए, 600 भाइल एंटी डायबिटीज वैक्सीन ले लिए, 100 भाइल एंटी स्नेक वेनम ले लिए। मांग करे ला एकदम 1000 भाइल मांग करने रही, मगर 100 भाइल मात्र वही से दिल की। तो ऊपर से जते सप्लाई होइ छै तते हम सब लऽ के अबै छी। मांग तो हम सब करै छी बढ़िए जकी, मगर दै छै नहीं। 800 भाइल मांगने रही, 600 भाइल एंटी डायबिटीज वैक्सीन दिल की है। 1000 भाइल ESV मांगने रही स्नेक वेनम के, 100 भाइल दे के पठल की है।
घटे से पहिने हमसब लऽ अबै छियै। फेरसँ सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी, अंतिम लाइनमे छथि। पंकज कुमार झा हमर नाम है, हमर घर एहिठाम बगलेमे हमर 10 नंबर वार्डमे घर है। हम एकटा पेशेंटके लऽ कऽ आयल रही, ओ पेशेंटके टाँग टूटल है, तो हॉस्पिटलमे हम चेक कराबऽ आयल रही। तो हॉस्पिटलमे जखन चेक करलकै सब चीज बिल सब चीज कटवा लेली हम। बिल कटवेलाके बाद हमरा ओहिठमाके आदमी की कहलक जे एहिठमा इलाज नहीं कराओ, एहिठमा आके ठीक नहीं तो अहाँ प्राइवेट में जाओ। प्राइवेट डॉक्टर के नाम हमरा लिख के देलक, आ ओहिठमा जाओ, ओहिठमा आके ठीक भऽ जाए, एते रुपया लागत अहाँके ठीक भऽ जाए। एहिठमा जे मतलब एकटा डॉक्टर पर 2-2टा दलाल रखल छै, एहिठमा लूट भऽ रहल छै, तो उ चीज केना रोक होतै? राम परीक्षण जी, दलाली के बात आबि रहल छै, तऽ एजेंट सब के मिले मतों में सेहो हॉस्पिटल, तैमे हॉस्पिटले में रहल व्यक्ति सब एना काज कर रहल छथि। नहीं ठीक कहै छथिन, हिनकर बात में 100% सत्यता है। एहि ढंग के कोनो घटना हो छी तऽ अस्पताल प्रशासन के जानकारी कराऊ समय पर, ताकि हम सब ओकरा पर कार्रवाई करी। हम सब बिल्कुल क्लियर छी कि कड़ा से कड़ा कार्रवाई होती। यहाँ तो अस्पताल के बगल में रहे वाला लोग छी, अहाँ के जानकारी होबक चाहिए कि दलाली होइ छै ढंग के अस्पताल में, तो ओहन आदमी के बात में नहीं लागे के चाहिए। एहिमे बलराम जी के बात से थपचा व्यवस्थापन के तरफ से मॉनिटरिंग होइ छै, समय समय पर हम सब जाकर 2टा हमारा सबके सदस्य छथिन, हम अपने छी, हम सब जाकर मॉनिटरिंग करै छियै, हम सब जगह बताबै छियै। लेकिन ओहि के बावजूदो जे छै से वरी परिये के ज़्यादा से ज़्यादा वरी परी के आदमी सब जे छथिन वो सब डायरेक्शन दैत रहै छथिन। हम ओहि संबंध में जे यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट रही, तैयो हम 2 आदमी के पकड़ के हुनका हम 24 घंटा के लिए जिला चलान कैले रहिए। अखनियो हम सब जे है अगर वही तरह के अवस्था बहुत दिन तक देखल गेल है, जो 6 महीना 1 वर्ष तक करीब जे है दलाल सब देखा नहीं पड़े। अब अगर फिर बिगी बढ़ल हेतै तो हम सब फिर अभियो मॉनिटरिंग कर रहल छी, एकरा मॉनिटरिंग के तेज करबै। और मेडिकल और दोसर चीज, जब भी कभी एहि तरह के कोनो डॉक्टर के अबैया या कोनो कर्मचारी के अबैया, डॉक्टर नहीं कर्मचारी सब सेहो ओहिठाम छै, हमरा सबके नॉलेज में आयल जे छै, तो हम सब जे मॉनिटरिंग करै छै ओहि टाइम में अगर अबैया तो तुरंत कार्रवाई कऽ कऽ हम हुनका सबके जे है 24 घंटा के अंदर कार्रवाई कऽ कऽ हम सब ई जे एजेंट सिस्टम वाला जे बात एलैया, एहिमे की कारक तत्व अपने देखै छियै? सरकारी अस्पताल के स्तर निम्न छै कि पैसा के चलखेले में बेसी होइ छै? देखियो, हम जहिया मेसू रही, हमर कार्यकाल बहुत कम रहे, 14 महीना जमा रहे, ओहिमे 6 महीना आंदोलने रहे। लेकिन ओहि समय में हम अपने भी खुद एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मा लऽ कऽ अपने हम मॉनिटरिंग करिए। उस समय वास्तव में उठेलखिन बात एकदम रियलिटी छै। कतेक ठाम हम अपने खुद क्लिनिक तक में छापा मारे गेल रही, हॉस्पिटल में 12 रात में हम छापा मारे गेल रही। रियलिटी छै, ओहि समय में अतेक टाइट केने रहिए कि दलाल सब के बेचारा सूखि गेल रही, हॉस्पिटल से या प्राइवेट क्लिनिक सब षड्यंत्र केलखिन कि हमरा उछाना देवऽ लगलखिन। हम जानै छियै ओहि समय में हिम्मत नहीं होइ केकरो कि आप बेड पर से उला जाए उठा के। पहिने हमरा नॉलेज में रहे, लेकिन हमरा समय में वो नहीं रहे। अब अखन कहीं लैक्स भेल हेतै, भऽ सकै हमरा नहीं पता, इहे सब कहता। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन यदि टाइट होय तो ओकरा कार्रवाई कयल जा सकै छै। ई जे सिनेरियो देखल जाइ छै, अस्पताल से, सरकारी अस्पताल से शिफ्ट कऽ कऽ अपन प्राइवेट क्लिनिक में लऽ जेनाइ, नैतिकता कतेक एकर ई जायज कते देखै छियै? आ तीनू गोटे से हमरा सवाल है, अहाँ सबके प्राइवेट क्लिनिक अइ कि नहीं? पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ई जवाब दऽ सकै छियै कि नहीं? पहिल हमरा से पूछले, पहिल प्रश्न क्रम वाइज हम आंसर लेबऽ चाहब। नैतिकता के बात कहै छी, एहिठाम हॉस्पिटल में यदि सेम डॉक्टर अहूठाम काज करै छै आ ओहूठाम अपना क्लिनिक में लऽ जाइ छै, ओ टोटली अनैतिक छै। यदि अहाँ एहिठाम नहीं कऽ सकै छी तऽ ओहिठाम केना कऽ सकै छी? ई प्रश्न अबै छै। हाँ, यदि अहाँ एहिठाम नहीं कऽ सकै छी तऽ रेफर एहिसँ हायर सेंटर में करियौ, जेकि ओहिठाम ज़्यादा उपलब्ध हेतै सर्विस, ओहिठाम अहाँ से ज़्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर हेतै, तो वो अलग बात है। नहीं वहीठाम अहाँ नहीं कऽ सकै छी आ उम्हर कऽ सकै छी, वो अनैतिक है, अनइथिकल है और वो इलीगल सेहो है, ओकरा अहाँ पनिश कऽ सकै छी। प्राइवेट क्लिनिक के बात अपने के संचालन होइ छै कि नहीं? प्राइवेट क्लिनिक हमर ओतेक नहीं है, मतलब काठमांडू में एक जगह है, हम कंसल्टेशन करै छी, लेकिन 9 से 5 के बाद वो अथॉरिटी लऽ कऽ मंत्रालय से स्वीकृति लऽ कऽ मात्र कयल जाइ छै। राम परीक्षण जी, यह प्रश्न हो सर? बिल्कुल, हम ऑफ आवर में करै छी कि नहीं करै छी? ऑफ आवर में हॉस्पिटल टाइम में हॉस्पिटल में रहै छै, हॉस्पिटल के बाद में तो सब आदमी प्रैक्टिस करै छै। बलराम जी, जे अहाँके प्रश्न छल इथिकल छै कि नहीं छै, हम एकटा रिटायर्ड कर्मचारी छी, हम एकटा चिकित्सक सेहो छी, बाल रोग विशेषज्ञ छी, हम रिटायर्ड कर्मचारी छी। 30 वर्ष तक सेवा केला के बाद में रिटायर भऽ कऽ हमर क्लिनिक सेहो नेपाल सरकार से स्वीकृत क्लिनिक छै, ओहिमे हम क्लिनिक में बैसै छी। नेपाल सरकार से स्वीकृत क्लिनिक चलनाइ ई जे है से नियम सम्मत छै, लेकिन इथिक्स के जहाँ तक बात है, जे अस्पताल के कर्मचारी के पेशेंट के ले जाकर हम अपना क्लिनिक में करब, ये बिल्कुल अनइथिकल है, अनलॉफुल है। अगर केओ आदमी वही तरह के करे छै तो हमारा नॉलेज में जा तक हम छी अध्यक्ष, हमारा नॉलेज में अगर अबै छै तो हुनका पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है।
तो एहि पर बारम्बार एना कैला होइ छै, शिफ्ट कैला कयल जाइ छै आ प्राइवेट क्लिनिक संचालन कैला होइ छै जखन ओ अपॉइंटेड रहै छथि, दरबंदी में रहै छथि तैयो हुनकर सबके प्राइवेट क्लिनिक चलैत रहै छै। में विकृति अबै छै, ये एकरा जनरल केनाइ कि हर आदमी इएह करै छै ई नहीं कहल जा सकैए, लेकिन अगर वही तरह के विकृति है और वही तरह के नॉलेज में हमरा सबके अबैए, अस्पताल प्रशासन के नॉलेज में अबै छै या व्यवस्थापन समिति में अबै छै तो हुनका पर सख्त से सख्त कार्रवाई कयल जेतै। और ई जे है से अनइथिकल है, अभियो कहि रहल छी अनइथिकल है, अनलॉफुल छै। फेर से सहभागी तरफ आबऽ चाहब, अंतिम लाइन में होता काला भेस्ट लगौनिहार व्यक्ति छथि। हमर नाम भेल राजा राम शाह, हम 0 माइल 7 से बोलै छी। हमर सर प्रश्न छै मानवीय महोदय सर से। सबसे पहले तो सर यह जनकपुर के प्रदेश नंबर 2 के राजधानी भेली और सबसे जनकपुर के तो सबसे बड़का हॉस्पिटल छै ये। यह स्वास्थ्य संबंधी सबसे पहले तो कोनो नाम के चीज़े नहीं छै ये। अपने अब अखन देखल जाओ तो टॉयलेट हो चाहे बाथरूम हो चाहे सीढ़ी हो, अपने अगर कोनो पेशेंट के लगे वो जाइ छी तो पेशेंट के जांच कराबे के पहले खुद जो पेशेंट जचाबे जाइ छी वो पहले बीमारी भ जेते। और ये तो हम अपने के ऐसे 10 दिन पहले के घटना एगो कहि रहल छी। अपना लड़का के गेल रहे जसवाबे, हुनकर रहे गोड़ फ्रैक्चर भ गेल तो ये एक्सरा रूम में सबसे पहले जे एक्सरा करबे छै वो ये तो सबसे पहले एते दुर्व्यवहार होइ छै आदमी सबसे जे जचाबे जाइ छै हुनका सबसे, और न बोलऽ के तौर तरीका सबसे पहले ये तो न किनको जे नाम लिखल नहीं अबै छै हुनका सबसे ये बैठायल गेल छै। अब जेना रमन छै तो रभन लिखल जे 75 गो जेते हमरा डिपार्टमेंट में हमरा साथे जे कम से कम 10 गो आदमी जचाबे गेल रहे वो हुनकर सबके हैंडराइटिंग गलत, एकोटा के नाम बिल्कुल नहीं सही से। व्यवहार ओतेक बढ़िया नहीं होइ छै। राम परीक्षण जी बिल्कुल सही बात कहै छथिन, ई बात हम रियलाइज कयने छी। अब बहुते प्रिस्क्रिप्शन सुनू, बहुते प्रिस्क्रिप्शन हमहूँ चेक कयने छी, वो हम बार बार क्वेश्चन करी ओकरा सबके जखन तक गलती करै छी तो कोन स्कूल से पास करके आयल छी, नाम रहै छी कुछो लिख के दै छी कुछो। दुर्व्यवहार के जहाँ तक बात होइ छी तो कम कर्मचारी है बेसी पेशेंट से डील करे पड़ै छै। एकेटा कर्मचारी के 100 से 150 पेशेंट से तो वही ढंग के है तो ओकरा सचायल जा सकै छी। कोनो एहन बात नहीं, कोनो इंडिविजुअल कर्मचारी कोनो दुर्व्यवहार गलत ढंग से बात करै छी तो ओकरा हमसब ठीक कऽ सकै छी, करेक्ट कऽ सकै छी, चेतावनी दऽ सकै छी, कार्रवाई करके ओकरा कऽ सकै छी, मगर ओकर जानकारी जे है से अस्पताल प्रशासन के। राम परीक्षण जी एहिमे जतेक उपराग सब आबि रहल छै सबके स्वीकार तऽ कऽ रहल छी, लेकिन उपराग उन्मूलन दिस की काज सब भऽ रहल छै तऽ ई विगत से कैला एतेक भऽ रहल छै जे एखन तक जनता कंप्लेन करिते छै लगातार। देखियो एक बेरी की होइ छै कि यहाँ के कर्मचारी राखि लेला के बाद में ओकरा हटनाइ बहुत मुश्किल है। पहिने तो एना होइत रहलिए कि गाँव में जे से खेत रोपैत रहलिए वही से टेलीफोन करी रहली तलब बनलो हो, बुझली ना, से अवस्था रहलिए। मिनिमाइज होइत 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 सुधार होइत होइत सुधार 1 दिन 2 दिन में नहीं होइ छै, सुधार होय में अहाँके टाइम लागत। क्रमिक रूप में 26 साल से अस्पताल 26 साल में अस्पताल स्थापना भेलै, एखन 74 75 चलै छै। 36 साल में 26 हम कहने छी, 26 में स्थापना भेलै, 75 छै एखन, कहिया सुधार हेतै? 85 95 में सुधार भऽ रहल है, क्रमिक रूप में भऽ रहल है सुधार, आ क्रमिक रूप में सुधार होतै। 5 दशक तऽ भऽ गेलै ने लगभग, लगती टाइम लगती। पहिने आके अस्पताल कोन हिसाब से चलैत रहल, नाम के लागी अस्पताल एगो गवर्नमेंट पंचायती काल में खोल देने रहली, राणा काल में खोल देने रहली, चलू एकटा अस्पताल है, एगो डॉक्टर है। अभी तो कम से कम डिमांड भऽ रहल ने, पब्लिक से बात आबि रहल। पहले के सेवा से एखन सेवा बढ़िया छै, सुनू ना, जेना पहले के सेवा से एखन के सेवा बढ़िया छै। बिल्कुल, बहुत जनता से हम जवाब लेबऽ चाहै छी की छै पहले के सेवा के तुलना में एखन की छै अवस्था? दोसर लाइन में होता हमर सवाल ई अध्यक्ष जी छै कि मतलब पेशेंट के कोनो राति बिराति प्रॉब्लम होइ छै तऽ 10 बेर नर्स के बुलाबऽ जाइ छै तब 1 बेर अबै छै, ई कैला? नर्स के हर एक जगह ड्यूटी देल गेल है, हमरा सब जखनी मॉनिटरिंग करै छी सब जगह ड्यूटी देल गेल है नर्स के। नर्स जरूर है जे पेशेंट नर्स के रेशियो में जे है से असमानता छै, ताहि लेल कभी कभी विलम्ब भऽ सकै छै। लेकिन हम अभियो राति में 10 बजे 11 बजे 1 बजे 2 बजे गानी वार्ड में ज़्यादा चाप जे वार्ड में छै तो ओहिठाम फोन करके बुझै छै, ओहि नर्स अवेलेबल रहै छै जरूर। लेकिन नर्स बिल्कुल नहीं अवेलेबल रहै छै, एहन हमरा सबके अभी तक तऽ जे है से नॉलेज में नहीं आयल छला। विलम्ब जरूर भेल हेतै, 2टा नर्स छै, 50 गो पेशेंट छै, 100 गो पेशेंट छै, तो वही अवस्था में कभी कभी विलम्ब भऽ सकैए, लेकिन नर्से नहीं रहै छै एहन बात नहीं रहै छै। फेर से आप सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी, एतऽ तेसर लाइन में। नमस्कार, हमर नाम अनिल पाठक है, छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 10 से छी जी। यादव जी कहलखिन हँ कि कोई अबै छै आम जनता पब्लिक बीमारी लऽ के या किछु लऽ के जथाभावी थूकि दै छै, ओ लापरवाही हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के छै
कि आम पब्लिक के छै। सब आदमी अब इसी बेसी आदमी के भीड़ भाड़ होइ छै, ई सब जैसे थूक थाक नहीं करी, तो पब्लिक के चेतना आवे होबे पड़ली ना अपना में हैं। अस्पताल प्रशासन हर समय खड़ा रहती से बात ना। डस्टबिन के कतेक व्यवस्थापन केने छियै? डस्टबिन हर एक जगह। फेर से सब आगे तरफ आबऽ चाहै छी, ओतऽ दोसर लाइन में। नाम भेल भुवनेश्वर शाह, मनरा सिसवा 7 मोहतरी। हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राम परिसन यादव जी से प्रश्न करे जा रहल छी। डॉक्टर साहब कहलकै कि बहुत सर सफाई छै, आइए के जते जे देखै छी कम से कम अहाँ सब देखियौ, कोनो भी बीमारी के जांच सही करे के लेल लैब के जरूरी पड़ै छै जांच, आ लैब जांचाबे जाइ छै तऽ कते नाक बंद करके ऊपर घर में जाय पड़ै छै, आ गेला के बावजूद भी ई रिपोर्ट सही देते कि न देते, ताहि पर तऽ महाशंका छै। आ ताहि के बादो जे अइया से आयल, जब जे डॉक्टर ल फेर आयल दोबारा, तो अइया के गेट पर जे रहल से कहलक कि पुर्जा लेके फलना क्लिनिक में चल जाओ, वो ये दवाई लिख देते, प्राइवेट में जाके लिखा के ले आओ। ये हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से प्रश्न है। एतऽ दोसर लाइन में सब आगे से प्रश्न से बोले बचाओ। हम सुनील शाह, वार्ड नंबर 2 जनकपुर। ये हमर क्वेश्चन ये है कि कोनो डॉक्टर फ्री में इलाज करे लागे में काम करे चाहते ते के लागी की प्रक्रिया है? निवेदन दिए पड़ते, निवेदन द के अहाँ जैसे तू हम सब में अलाउ कर देवे, देखबी ओकर सर्टिफिकेट ठीक है, मेडिकल काउंसिल में जैसे दरता है सब कुछ ही, तो हम सब अलाउ कर दै छियै, यूजुअली अलाउ कर दै छियै। अस्पताल के आरो नीक से संचालन के लेल की सुधार के आवश्यकता अहाँ देखै छियै, चाहे वो नीति निर्माण में हो, चाहे दरबंदी सबके बात में है? जे रूप में होबऽ के चाही रूप में नहीं छै, वो एक्सेप्ट करऽ पड़तै केकरो भी। डिफेंस केनाइ अलग बात छै। पब्लिक एहिठाम के कैचमेंट एरिया हॉस्पिटल के 50 लाख सर्व करे छै, 50 लाख पॉपुलेशन सर्व करे छै, 40-50 लाख 40-50 लाख के पॉपुलेशन के सर्व करे के लेल 200 बेड कहियो सफिशिएंट नहीं छै। ओहो 200 बेड के हिसाब से दरबंदियो कहियो फुलफिल नहीं छै। तो ये असंतुष्टि सब जे आयल छै वो सही छै, जेन्यून छै, ओहिमे कोनो हम सब तुलना करै छियै स्टैंडर्ड हॉस्पिटल से, काठमांडू के हॉस्पिटल से, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल से, जाहिमे इन्वेस्टमेंट छोटे रहै छै लेकिन ज़्यादा रहै छै, छोटे हॉस्पिटल में ज़्यादा रहै छै। एहिठाम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा छै लेकिन पॉपुलेशन सर्व कतेक करै छै से देखियौ। तो इस हिसाब से एकरा तो प्रादेशिक लेवल के हॉस्पिटल बनाबऽ पड़तै। आब जे नया सिस्टम एलै प्रोविंस सिस्टम, तो आब तो अपन सबके हाथ में छै, तो एहिठाम प्लानिंग एहि लोकल लेवल के करऽ पड़तै, एकरा प्रादेशिक अस्पताल के रूप में बनाबऽ पड़तै, एकटा एकेडमी बनाबऽ पड़तै, एहिठाम से जनशक्तियो उत्पादन होइ, एहिठाम से फुलफिलो होइ, एहिठाम काजो करै, आ एहिठाम मात्र नहीं होल प्रोविंस के रीस्ट्रक्चर करऽ पड़तै, तखने जाके मात्र संतुष्टिपूर्वक सर्विस दऽ सकै छै। आ ओकरा लेल एकटा और कहै छी इम्पोर्टेंट बात, नॉन प्रैक्टिसिंग लागू करैके जरूरी छै। जे कि तो गवर्नमेंट में काज करू कि तो प्राइवेट में काज करू, गवर्नमेंटो आ प्राइवेट दुनू जखने करबै सेवा हैम्पर होबे करत, ओकरा लेल सेवा सुविधा में वृद्धि करऽ पड़त। बड़ू हॉस्पिटल में प्राइवेट प्रैक्टिस के अलाउ करियो, नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता दियो, जे करे करू। में दूटा बात कहियो ना, सबसे जरूरी इहे दूटा चीज है। डॉक्टर सरकारी डॉक्टर सरकारी में काम करू, प्राइवेट डॉक्टर प्राइवेट में काम करू, सरकारी डॉक्टर के यहाँ नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता दियो, सरकारी डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में ओकरा प्रैक्टिस करबियो। बलराम जी, अहाँ सबके की भूमिका रहते एहि अस्पताल के नमूना अस्पताल बनाबऽ के लेल? अस्पताल के नमूना अस्पताल बनाबऽ के लेल जे है हम सब, चूँकि ये अस्पताल के ऑलरेडी प्रादेशिक अस्पताल में कन्वर्ट कर जा रहा छी हम सब, और केंद्र से ही प्रादेशिक संरचना में चलि गेल छै। ताहि लेल अस्पताल के हम सब 800 बेड के अस्पताल, जरा पहले से वीर अस्पताल नैम्स के एकेडमी से जेना डॉक्टर संजय बाबू कहलखिन है, वीर अस्पताल के एकेडमी से हम सब जोड़ चुकल छी। दोसर चीज़ तो वही अनुरूप के 800 बेड के या 1000 बेड के अस्पताल के दरबंदी संरचना और वही हिसाब के जे है से मैन पावर, वही हिसाब के फंडिंग के लेल हम सब आस में छी, हम सब प्रयासरत छी, और हमरा सबके आस है जे निकट भविष्य में 4 से 6 महीना में हम सब में सफल होई। यादव जी, जनकपुर अंचल अस्पताल अपने में रेफरल हॉस्पिटल से गाम सब अन्य छोट जगह से एतऽ व्यक्ति सब अबै छथि, लेकिन कनिको क्रिटिकल केस भऽ जाइ छै तऽ जनकपुरे से रेफर कऽ देल जाइ छै बाहर। ओहि अवस्था में आम जे सेवाग्राही छथि हुनका पीड़ा होइ छै। ई अवस्था दूर करऽ में अहाँ सब कतेक प्रतिबद्धता जना रहल छी जे ई धीरे धीरे कहिया तक ठीक कऽ देबै? हमरा सबके जनशक्ति पूरा भऽ जाइत, हम सब फुल फ्लेज सेवा दिए के शुरू कर देबै, एकटा बात। दोसर बात, हम सब रिफर करै छी, रिफर करे वाला पेशेंट के मात्र रिफर होइ छै, सैकड़ा में 1-2 रिफर होइ छै, जेकि कोनो अस्पताल के ई नाम से वो तो रिफर होबे करै छै। सबके हम सब नहीं रोक सकै छी। ये सीरियस केस है, न्यूरो सर्जरी के केस है, कार्डियो सर्जरी के केस है, MI के केस है, स्टेंटिंग करे पड़ते, ओकरा तो पढ़ा भी पड़ती, जो सुविधा हमारा पास नहीं थी।
चिकित्सक कर्मचारी सबके ईमानदारीतापूर्वक ड्यूटी दिवाबे में अहाँ कतेक प्रतिबद्ध रहबै आगामी दिन में पब्लिक प्लेटफॉर्म में प्रतिबद्धता जनाबे? हम बिल्कुल प्रतिबद्ध छी पब्लिक के सेवा करे के लेल। हम सब गवर्नमेंट सेक्टर में काज करै छी, पब्लिक सेक्टर में काज करै छी। बिल्कुल हम प्रतिबद्धता जनबै छी। हम सब बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक काम कर रहल छी, कैलिए 25 वर्ष आ करैत रहबै। बेस त आइ के बहस हम एते समाप्त करै छी। अहाँ सब जनमंच के बारे में हमरा सबके राय सलाह सुझाव से द सकै छी। हमर सबके ठेगाना रहल अछि अपन टेलीविजन ब्रह्मपुरा चौक जनकपुर धाम। तहिना हमर सबके कॉन्टैक्ट नंबर रहल अछि 041 530 603। अहाँ सब ईमेल मार्फत से अपन सलाह सुझाव पठा सकै छी। ईमेल एड्रेस रहल अछि janmanch.appantv@gmail.com। आई के बहस में सहभागी सबके साथ में तीनों पैनलिस्ट के हम बहुत बहुत धन्यवाद दैत कार्यक्रम से विदा लै छी। नमस्कार।